वो शख्सियत जो किसान आंदोलन में उपवास पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपवास तोड़ने के लिए किसानों के परिवारों को लेकर भोपाल पहुंचे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर के गुराड़िया लाल मुहा गांव निवासी भाजपा मंदसौर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार की, जो कि वर्तमान में भाजपा के मंदसौर विधानसभा के प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि अगर कांग्रेस किसान आंदोलन को भुनाने के लिए किसी पाटीदार चेहरे को उतारती है तो भाजपा को पाटीदार चेहरे के रूप में नरेंद्र पाटीदार को उतारना पड़ेगा। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने नरेंद्र पाटीदार से बातचीत की और चुनावों को लेकर जानी उनकी रणनीति। वर्तमान समय में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और 10 वर्षों से मंदसौर में विधायक जी जो हैं सिसोदिया जी, तो क्या इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ेगा या विपरीत असर पड़ेगा उनके चुनाव पे? नहीं, कोई अगर उनको पार्टी दावेदार बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है, मध्य प्रदेश की 15 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ साथ मंदसौर में भी इतने विकास कार्य किए हैं कि चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव का चिन्ह कमल का फूल होता है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसी प्रकार की कोई पार्टी को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में के साथ साथ मंदसौर जिले में भी कहीं ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनके दम पर हम जनता के बीच जाएंगे और 15 साल में जो विकास कार्य किए हैं मंदसौर शहर के लिए, मंदसौर जिले के लिए, उन विकास कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएंगे तो निश्चित ही जनता अपना मन मानस बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। अनशन के दौरान मुख्यमंत्री जी का जो अनशन तोड़वाने के लिए आप पहुंचे थे, उस तब से आपकी नज़दीकी बढ़ी थी और तभी से आज दिन तक आपका रिश्ता प्रगाढ़ होता जा रहा है। क्या इस रिश्ते का असर चुनावी टिकट वितरण में होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, पार्टी विभिन्न सर्वे के आधार पर, पार्टी के सर्वे के आधार पर चुनाव देती है और जो विनिंग कैंडिडेट होता है, जीतने वाले उम्मीदवार को या जीतने वाले व्यक्ति को टिकट देती है। अब उस श्रेणी में जो कार्यकर्ता चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से उस श्रेणी में जो आएगा, पार्टी उसको टिकट देगी। निश्चित ही सब मिलकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। सर, आचार संहिता लग चुकी है और चुनावी बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है, चरम स्तर पर चल रहा है, तो क्या कुछ खास स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों की लिस्ट में आपका भी नाम चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपके कहना सही है कि चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है, चुनाव प्रबंधन से लेकर आगे की चुनाव की तैयारी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की तैयारी को लेकर, पूरे मतदान केंद्र में किस प्रकार भाजपा जीते इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। और जहाँ तक मेरी उम्मीदवारी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जो है हमारा, वो उम्मीदवार बनाता है, वही चुनाव लड़ता है। सबको दावेदारी करने का अधिकार है, लेकिन दावेदारी करने के बाद अंतिम निर्णय हमारा मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति वो निर्णय करेगी। वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जिसके ऊपर पार्टी अपना हाथ रख देगी वो चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ने वाले बहुत है, लेकिन ये दावेदारी तब तक रहेगी कि जब तक चुनाव में उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो जाती है। उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद बाकी सबकी दावेदारी गौण शून्य हो जाएगी और जो दावेदार होगा उसके लिए पूरी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे पूरी ताकत से। किसान आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री जी जब अनशन में बैठे थे और उनके अनशन को तुड़वाने में आपकी अहम भूमिका रही थी, क्या रणनीति थी उस वक्त आपकी और सारे नेताओं को गौण करते हुए आप वहां मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचे थे, इसके बारे में क्या बताएं? नहीं, उसमें मैं किसान नेता के नाते हमने ये सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की है। किसानों के उस घटनाक्रम में जिस प्रकार से किसान की हत्या होती, उस दौरान मुख्यमंत्री भी बड़े संवेदनशील थे, दुखी होते, उनको खुद दुखी थे और दुखी भाव से उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, मेरे अंतर्मन से जितनी भी मदद हो। उन्होंने मदद करने की कोशिश की थी। मदद करने की कोशिश के बाद जो किसानों की मदद हुई तो हमको लगा कि किसानों को लगा, जो किसान के परिवार थे उनको लगा कि यार मुख्यमंत्री ने इतना कुछ दिया है, वो अनशन कर रहे हैं तो उनको दुख हो रहा है, तो उनको अनशन को तोड़वाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री से कहने के लिए किसान वहाँ गए थे कि मुख्यमंत्री जी आप अनशन तोड़ दीजिए, हमारे परिवार के ऊपर जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उसको भरपाई करने का आपने पूरा प्रयास किया है और जहाँ चूक हुई उस चूक को दूर करके किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी प्रयास किए हैं। उन दुखी परिवारों के प्रति भी उन्होंने संवेदना व्यक्त की और संवेदना व्यक्त करने के साथ हर संभव मदद करने का पूरा काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से आप विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे? पार्टी
कमल के फूल को उम्मीदवार बनाएगी और कमल के फूल को अगर उम्मीदवार बनाएगी तो कमल के फूल के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा, घोषणा पत्र के आधार पर हम सबको जनता के बीच जाना है और 15 साल में किए गए विकास कार्यों को जनता में उल्लेख करना है और आगामी जो हमारा घोषणा पत्र रहेगा उस घोषणा पत्र को कमल का फूल को केंद्र में मानकर उस घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बने, ये हम सबको कोशिश करनी है।